बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदी और मैं हूँ नायला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंजिंग पत्तों की काट, जहां पर नशावर और ममनुआ अद्वियात की स्टॉक के खिलाफ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर बिलाल यासीन की ज़ेर क़यादत क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली और चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब डॉक्टर फैसल महमूद की हिदायत पर पत्तों की और गिरदनवाह में मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स की इंस्पेक्शन की गई। कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्टोर्स के चालान किए गए, जबकि 2 क्लिनिक्स को बगैर लाइसेंस काम करने पर सील किया गया। मजीद बरान 2 स्टोर से मुश्तबा अद्वियात के नमूने हासिल करके ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी लाहौर भिजवाए गए। डॉक्टर बिलाल यासीन ने कहा कि ममनुआ अद्वियात की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्शन का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। पिंडी पटियां से बताएं, जहां पर शोधा पुलिस के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हाजिर मुजफ्फर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पिंडी भटिया में योम शोधा पुलिस के मौके पर दुआए तकरीब शोधा को खिराज कीरत पेश किया गया। आईजी पंजाब की हिदायत के मुताबिक 4 अगस्त योम शोधा पुलिस के मौके पर थाना सिटी पिंडी भटिया में एक पुरवकार दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस के शोधा को खिराज तहसीन पेश किया गया और उनकी बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ की गई। तकरीब की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया जवाद अहमद मलिक ने की, जबकि DSP गाजी आरिफ महमूद खान रहमान खसूसी थे। इस मौके पर SHO सिटी शेख नदीम अब्बास और SHO सदर मलिक अजहर हुसैन और SHO जलालपुर भटिया वकार अकबर भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया, जिसके बाद शोधा पुलिस की कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। DSP गाजी आरिफ महमूद खान ने अपने किताब में कहा कि पुलिस के शोधा ने अपने खून से इस वतन की हिफाजत की है। बुलेटिन में कुछ बात होगी जी सांगढ़ की, जहां पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिला में रैली निकाली गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ समेत असिस्टेंट कमिश्नर और स्कूल के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सांगढ़ में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिला में रैली निकाली गई। रैली बल्दिया सांगढ़ से पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगढ़ और फिर मीरपुर खास चौक तक निकाली गई। रैली में शरीक DCO सांगढ़ सारा जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर शफीक अहमद अरेसर, बल्दिया चेयरमैन राशिद इस्लाम मुगल और सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। कहा गया कि हम मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पुरअज़्म है। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हर कदम पर खड़े हैं। कश्मीरियों के साथ बर्बरियत नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे खून का एक एक कतरा कश्मीरी भाइयों को देने के लिए हम तैयार हैं। कोहार से बताएं, जहाँ पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को हार्ट अब्दुल चौसाली की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लासी की ज़ेर क़यादत 5 अगस्त को योम इस्तिक़लाल कश्मीर के सिलसिला में एक बड़ी यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रैली का मकसद मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। रैली में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, तुलबा, ताजा, ताजर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद से शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम की हिमायत और भारत की गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ नारे दर्ज थे। इज़ाए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम लेकर रहेंगे आजादी के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लासी ने खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा करके कश्मीरी अवाम के हकूक पर डाका डाला था। अब कुछ बात करते चलेंगे कोहाट की, जहाँ पर योम इस्तिक़लाल कश्मीर की मुनासबत से स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जंगल खेल गेट सिटी कोहाट में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास समाजी कारकुन SR अली बंगिश थे। इस मौका पर हेडमास्टर हाफिज साबिर खान बंगिश, PTC चेयरमैन नसीउल्लाह और दीगर साज़े कराम समेत तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान तलबा और उस्ताज़ा ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठा रखे थे, जबकि कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए मिली नगमे और तकरीर भी पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खास SR अली बंगिश ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के खुसूसी आईनी हैसियत को खत्म करके आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया, जो कश्मीरियों को भारतीय आइन के तहत खुद मुख्तारी फराहम करते थे। हेडमास्टर हाफिज साबिर खान बंगिश ने खिताब किया था, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरी अवाम को इनके सियासी, समाजी और कानूनी हकूक से महरूम कर दिया गया है। कहा, भारतीय रियासती जबर और सफारती चालें कश्मीरियों की जदोजहद की आजादी को खत्म नहीं कर सकती। तकरीब के इख्तिताम पर कश्मीरी शोहदा के लिए दुआएं की गई और कश्मीरी अवाम से यकजहती के अज़्म का इआदा भी किया गया। अब आपको बताएं कि बलोचिस्तान का ग्रीन बेल्ट और नसीराबाद की डिवीजन की अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसते।
सादिक अली लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान का ग्रीन बेल्ट नसीराबाद विंड पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। गरीब किसानों को करोड़ों रुपए का लगाया गया बीज सूखने लगा। पानी न मिलने पर चावल की पनीर जलने लगी। काश्तकार नकल मकानी करने पर मजबूर है। मुजाहिरीन ने कहा कि जाफराबाद को जानबूझकर पानी साफ नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अफसान की मिली भगत से जाफराबाद के हिस्से का पानी बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से का पानी न मिलना महकमा इरिगेशन में करप्ट अफसान की तैनाती है। मुजाहिरीन ने वजीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद को पानी फराहम किया जाए ताकि वो अपनी जमीनों को आबाद कर सकें। सादिकाबाद से आपको बताते चलें जहाँ पर लेजेंडरी डॉक्टर कैप्टन मोहम्मद मुनव्वर मरहूम ने बेनूर आंखों को नूर बख्शा। हाफिज मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत और इन्होंने आपकी खिदमत के पेश नजर THQ हॉस्पिटल सादिकाबाद में आई वार्ड को इनके नाम से मंसूब किया गया है। डॉक्टर कैप्टन मुनव्वर मरहूम के बड़े भाई चौधरी मोहम्मद अनवर ने आज आई वार्ड का दौरा किया। इस वार्ड की सरबराह इनकी भतीजी आई सर्जन मोहतरमा डॉक्टर हीना मुनव्वर ने इन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौका पर चौधरी जफर इकबाल और मोहम्मद यूनुस भी इनके हमरा थे। लखीमपुर से बताया जहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सोलर लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक टांचियाबाद यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने टांचियाबाद में सोलर लाइट्स इंस्टॉल किए। टांचियाबाद शाहनौरग में यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मदद के तहत टांचियाबाद में सोलर लाइट्स नस्ब किए। इस मौके पर सोसाइटी के अहदेदारान समेत तमाम मेंबरान मौजूद थे। टांचियाबाद यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सदर एहसानुल्लाह, नायब सदर अकरम फटक, जनरल सेक्रेटरी नुमान खान, फाइनेंस सेक्रेटरी आदिल खान समेत तमाम कबीना के रकान और सोसाइटी मेंबरान ने खुसूसी शिरकत की और सोलर लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम किया। सदर एहसानुल्लाह और जनरल सेक्रेटरी नुमान खान और काशिफ खान न्याजी ने लाइट्स इंस्टॉलेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने टांचियाबाद के फ्लाई का अज़म कर रखा है और अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके ये काम करते रहते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार मोहम्मद अफजाल ने अपने ऑफिस में स्टाफ और पटवारियों के साथ पहली मीटिंग मुनक्किद की, जिसका दौरानिया 2 घंटे से भी ज्यादा का था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक शाहिद नजमी अवान से, जो हमारे साथ मौजूद है। मैं मलिक शाहिद नजमी इस वक्त कलर कहार म्यूनसिपल ऑफिस में मौजूद है। हम लोग अब नए हमारे एसी साहब यहाँ पर आए हैं कलर कहार में, इनसे पूछते हैं आज इनकी पहली मीटिंग थी, उसके इनका क्या एजेंडा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अफजाल असिस्टेंट कमिश्नर कलर कार। जी आज मैंने चार्ज अज्यूम की है एज असिस्टेंट कमिश्नर कलर कार और रेवेन्यू की और म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की मीटिंग कॉल की है और उसमें हमारा एजेंडा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो पल्स प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक, रेवेन्यू रिकवरी के मुतालिक, और उसके अलावा मैंने इनको हदायत की है कि आप साइलिन की जो दरखास्तें हैं उनके ऊपर मेरिट के ऊपर और इंसाफ के ऊपर वो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए और इसी तरह जो तकसीम के केस हैं उसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मेरिट पे इंशाल्लाह ताला काम होगा और इस चीज़ को मैं इंशाल्लाह ताला इंश्योर करूँगा। थैंक यू। अच्छा सर, आपने पटवारी हजरात को बुलाया था, उनको किस सिलसिले में आपने बुलाया? जी पटवारी हजरात को मैंने एक तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी पहली, तो मैंने उनको 2-4 बातें वो क्लियर कर दी हैं कि एक तो आप जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी मेरिट के ऊपर रिपोर्ट्स करेंगे और दूसरा जितने भी रेवेन्यू के रिलेटेड मामलात हैं इनकी शिकायत जो है वो अगर मुझ तक आ गई और डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। ये अपने अपने पटवार सर्कल्स में मौजूद रहेंगे और सरकारी असाइनमेंट्स करे सरकार में किसी किस्म की कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा उनका मैसेज था। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपको जल्दी है, अभी आपने DC ऑफिस जाना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे दोबारा जल्द मिलता है। जज़ाकल्लाह। अब आपको बताएं कि MS ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साकिब ने NN24 न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवाम से खुसूसी गुफ्तगू की। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब है, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS ट्रॉमा सेंटर कलर कहार हूँ। हमारा ये हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर 50 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें तमाम जितने भी THQ लेवल्स की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो लोग हम लोग दे रहे हैं और रश काफ़ी ज़्यादा है। पूरे तहसील का एक वाहिद ये हॉस्पिटल है ट्रॉमा सेंटर जो इसको पूरी सर्विसेज दे रहा है, हर तरह से दे रहा है और तमाम जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो THQ लेवल की हैं वो लोग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। हमारा CT स्कैन यहाँ पे राउंड द क्लॉक फंक्शनल है, लैब हमारी फंक्शनल है, राउंड द क्लॉक हमारे एक्सरेज जो है वो हमारे फंक्शनल है और उसके बाद इमरजेंसी हमारी राउंड द क्लॉक होती है और थोड़ी सी HR की कमी है जो मेरे ख्याल में हर जगह पर ही होती है और इसमें हम लोग बेहतरी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मॉर्निंग इवनिंग नाइट में जब भी कोई पेशेंट आए उसको हम अच्छी तरह से देख सकें। और बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से भी आ गया है कि काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड एरिया है, स्पॉटिंग के अंदर सारी जो है अपना हमारी आबादी है
और तकरीबन 2 से 2.5 लाख की आबादी है और उनको एक वाहिद ये सेंटर पड़ता है जहाँ पे और सुबह के टाइम शाम के टाइम राउंड द क्लॉक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रश होता है। ये जो तमाम साल्ट रेंज है ये सारी मोटरवे के जो जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो हमारे पास ही आते हैं यहाँ पे। और मल्टीपल एक्सीडेंट्स आप सुनते भी होंगे अखबारात में भी मीडिया पर भी कि जितने भी एक्सीडेंट्स हैं वो ट्रॉमा सेंटर ही डील करता है। और कंसल्टेंट्स हमारे पास 16 सीटें हैं, 16 सीटों में से सिर्फ एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास है, सीट फिल है, बाकी तमाम सीटें हमारी खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कोई जो लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स होते हैं या कोई हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं वो मजबूरन हमें फिर रेफर करने पड़ते हैं DHQ चकवाल के अंदर। और अगर ये हमारे पास कंसल्टेंट्स थोड़े से आ जाएं तो हम और बेहतर अपनी सहूलियात दे सकते हैं। और ये जितने भी एमरजेंसी के ट्रॉमास वगैरह हैं या जितने भी मोटरवे पे एक्सीडेंट होते हैं इनको हम और अच्छी तरह से डील कर लेते हैं। फोर्ट अब्बास में भी यौम से साल कश्मीर के हवाले से अवाम में जोशो खरोश देखने में सामने आया है। इसी मुनासबत से रैली भी निकाली गई। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी फोर्ट अब्बास से रैली निकाली गई जिसमें सिविल सोसाइटी, तहसील इंतजामिया, अंजुमन ताजरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी और भारतीय मुतालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ चौराहों से गुजरती हुई प्रेस क्लब के सामने अख्ताम पजीर हुई, जहाँ मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की, कश्मीरी आवाम की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर, बल्दियाती नुमाइंदगान, ताजिर बिरादरी के रहनुमा और मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र के अफराद ने भी इज़हार ख्याल करते हुए आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम का नोटिस से कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। रैली का मकसद कश्मीरी आवाम से यकजहती का इजहार और इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करना था। ये स्टूडियो से फिर इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।